शुभ दिन। साहित्य सागर आईसीएसई बोर्ड की 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए निर्देशित पाठ्य पुस्तक है। यह पुस्तक छोटी छोटी कहानियों का संग्रह है। काकी कहानी भी इस संग्रह की एक छोटी सी कहानी है। कहानीकार का नाम है सियाराम शरण गुप्त। सियाराम शरण गुप्त ने अनेक रचनाएं लिखी, जैसे उपन्यास, कहानियां, नाटक और कविताएं। इनकी रचनाओं में समाज में व्याप्त बुराइयों के विरुद्ध लोगों को जागृत किया गया है। काकी कहानी में शामू नाम का एक लड़का है, वह मातृ वियोग से तड़प रहा है। कहानीकार ने इस कहानी में बालक के मन की दशा को दर्शाया है। कहानी के मुख्य पात्र हैं श्यामू, एक मासूम लड़का जिसकी मां गुजर गई है, विश्वेश्वर, श्यामू के पिताजी, भोला, सुखिया दासी का बेटा, श्यामू का मित्र, उसका हम उम्र, उमा, श्यामू की मां जिसे वह काकी कहता है। पाठ का सार। एक दिन श्यामू सवेरे सवेरे उठता है और देखता है कि उसकी मां जमीन पर एक कंबल पर लेटी है। उसके ऊपर चादर ढकी है और घर के लोग उसे घेर कर रो रहे हैं। यह दृश्य देखकर श्यामू सोचता है, उसकी मां के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है। जब घर के लोग काकी के शव को ले जाने लगते हैं तो वह उधम मचाने लगता है। घर के बड़े उसे विश्वास दिलाते हैं कि उसकी काकी उसके मामा के घर जा रही है। इससे उसका रुदन तो बंद हो जाता है, लेकिन असत्य के आवरण में सत्य बहुत दिन तक छिपा ना रहा। धीरे धीरे श्यामू को सत्य का पता चल गया कि उसकी काकी राम के पास गई है। उसका मन शोक में डूब गया और वह अकेला बैठा बैठा मां से मिलने की सोचता रहता। एक दिन श्यामू ने आसमान में एक पतंग उड़ती देखी। पतंग को देखकर उसने कुछ सोचा और अपने पिताजी से एक पतंग मंगा देने की प्रार्थना की। पत्नी की मृत्यु के बाद विश्वेश्वर शोक में डूबे रहते, इसलिए उन्होंने पतंग के लिए हाँ तो कर दी, लेकिन नहीं मंगवाई। कुछ दिनों तक पतंग नहीं आई तो श्यामू अपनी इच्छा को रोक नहीं पाया। उसने एक स्टूल सरकाकर ऊपर चढ़कर अपने पिताजी की कोट से 25 पैसे निकाले और भोला के पास गया और उसे पैसे दिए और पतंग और डोर मंगवा ली। पतंग पर डोर बांधते समय श्यामू ने भोला से कहा कि वह इस पतंग को राम के यहाँ ऊपर भेजेगा, जिससे उसे पकड़कर उसकी काकी नीचे आ जाएगी। वह पतंग पर जवाहर भैया से एक कागज पर काकी लिखवा लेगा। भोला श्यामू से अधिक समझदार था। उसने कहा कि डोर पतली है, उसे पकड़कर काकी नीचे नहीं आ सकती। पतंग में मोटी रस्सी बांधनी चाहिए। श्यामू ने रस्सी लाने के लिए पिताजी की कोट से 1 रुपया और निकाला और भोला से 2 रस्सियां लाने को कहा। श्यामू और भोला पतंग पर रस्सी बांध रहे थे कि अचानक श्यामू के पिताजी विश्वेश्वर वहां आ गए। उन्होंने गुस्से से पूछा, क्या तुमने हमारी कोट से पैसे चुराए हैं? भोला डर गया और सारी बात सच सच बता दी। विश्वेश्वर ने श्यामू को 2 थप्पड़ लगा दिए और पतंग फाड़ दी। भोला ने उन्हें बताया कि श्यामू ने पतंग और डोर मंगवाई थी ताकि अपनी काकी को नीचे उतार सके। यह सुनकर विश्वेश्वर सोच में पड़ गया और उसने जमीन पर फटी हुई पतंग देखी जिस पर लिखा था काकी। कहानी का उद्देश्य। कहानीकार ने यह चित्रित किया है कि बालकों का मन अत्यंत कोमल और संवेदनशील होता है। वे मातृ वियोग को सहन नहीं कर सकते। अगले वीडियो में कठिन शब्दों के अर्थ व उनका वाक्य में प्रयोग देखेंगे और इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी देखेंगे। धन्यवाद।